हेलो फ्रेंड्स, पूजा की रॉकिंग दुनिया में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को एक हार्ट टचिंग फ्रेंडशिप स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। गौर से सुनिएगा। उसमें क्या था ना, एक मिहिर नाम का लड़का था और एक तानिया नाम की लड़की थी। वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। उन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी थी। उनकी दोस्ती की दास्तान कॉलेज में सभी लोग गाते थे। उनकी दोस्ती एक मिसाल की तरह थी। वो लोग बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे, एक दूसरे की बहुत केयर करते थे और हमेशा एक दूसरे के साथ बहुत बहुत टाइम स्पेंड करते थे। एक दूसरे के लिए गिफ्ट लाते थे, एक दूसरे से फाइट करते थे। उन लोगों की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी। हर किसी को उनकी फ्रेंडशिप बहुत ही पसंद थी। हर कोई उन लोगों की जैसी फ्रेंडशिप चाहता था। वो लोग बहुत ही अच्छे दोस्त थे। पर एक दिन क्या हुआ कि कॉलेज में एक नई लड़की ने एडमिशन लिया जिसका नाम रानी था। वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी। तो फिर क्या हुआ कि जो मिहिर था उसे वो रानी पसंद आने लगी। वो उसे देखते ही फर्स्ट नज़र में ही उसके पीछे पागल सा हो गया। वो उसे बहुत अच्छी लगी। वैसे वो इतनी खूबसूरत थी कि कॉलेज के सारे लड़के उसके पीछे पागल थे। सब लोग उसे देखते, सब लोग उसे इम्प्रेस करने में लगे रहते। तो फिर क्या हुआ, जो मिहिर था वो पहले ज़्यादा से ज़्यादा तानिया से टाइम स्पेंड करता था, लेकिन अभी वो रानी के पीछे पागल सा हो गया था। सो वो उस वजह से तानिया से पहले जितना टाइम स्पेंड नहीं कर पाता था और इस वजह से तानिया थोड़ी उदास सी रहती थी, क्योंकि पहले उसका दोस्त हर टाइम उसके साथ ही रहता था। लेकिन अभी नई लड़की के आने की वजह से, रानी के आने की वजह से मिहिर का ध्यान बटा हुआ रहता था। वो पहले की तरह उसके साथ हर टाइम होता तो था, लेकिन उसका ध्यान नहीं होता था। वो हर टाइम रानी के बारे में ही सोचता रहता था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था अभी वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। बस उसे हर जगह हर बात में रानी ही दिखाई देती थी। इस बात से रानी अनजान थी। रानी को इस बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि आज तक मिहिर ने और रानी ने एक दूसरे से कभी भी बात नहीं की थी। बस मिहिर उसे देखा ही जा रहा था। हर टाइम वो जब भी सामने आती तो उसे देखता रहता। वो कहीं भी जाती तो चुपके से पीछे पीछे जाके उसे फॉलो करता। पर उसने आज तक अपनी फीलिंग्स रानी से शेयर नहीं की थी, तो रानी इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। फिर क्या हुआ, ऐसे ही दिन बीतते रहे। जो मिहिर था वो धीरे धीरे बहुत पागल सा हो गया। उसे रानी का भूत सर पे चढ़ गया। हर टाइम उसे रानी रानी रानी, सिर्फ रानी दिखती थी। हर बात में, हर टाइम, हर जगह पे बस सिर्फ उसे रानी ही दिखती थी। तो अभी क्या हुआ कि जो तानिया थी वो बहुत हर्ट हो चुकी थी, क्योंकि एक बार तो क्या हुआ कि एक बार मिहिर थोड़ा सा लेट आया तो तानिया ने बस ऐसे ही मस्ती में बोल दिया कि यार तुम तो अभी बदल चुके हो, कि दोस्त को भूल चुके हो। बस ऐसे ही वो मस्ती कर रही थी। तो इसमें इतने में वो मिहिर इतना चिढ़ गया ना कि वो बोला कि यार तुम क्या पागल हो? मैं हर टाइम तुम्हारे पीछे क्यों रहूँ? तुम हो कौन? सिर्फ दोस्ती तो हो, तो फिर क्यों ऐसे पागलों की तरह बिहेव करती हो? और ऐसे करके कोई बात नहीं थी, फिर भी वो उस पर चिल्लाने लगा, क्योंकि उसे रानी बहुत पसंद आने लगी थी और वो अपनी दिल की बात उसे बता नहीं सकता था, बता नहीं पा रहा था। तो इस वजह से वो चिढ़ा हुआ था और उसने सारा गुस्सा तानिया पे निकाल दिया। अभी तो तानिया को बहुत हर्ट हुआ, क्योंकि पहले तो कभी आज तक मिहिर ने उसके साथ ऐसा बिहेवियर नहीं किया था। तानिया ने वो बहुत हर्ट हो चुकी थी। उसे बहुत बुरा लगा था, पर उसने एक शब्द भी नहीं बोला और वो रोते रोते वहाँ से चली गई। फिर क्या था, जो मिहिर था वो तो पूरे टाइम रानी के नशे में ही रहता था। तो एक दिन वैलेंटाइंस डे आया और वैलेंटाइंस का डे था, तो उसने सोचा कि आज मैं जाके रानी को प्रपोज कर ही दूंगा, कुछ भी हो जाए आज मुझे रानी को प्रपोज करना है। तो वो सोचने लगा और वैलेंटाइंस डे के दिन ही आज तानिया का बर्थडे था। उसी दिन उसका बर्थडे था और हर साल जो मिहिर था वो तानिया को बहुत अच्छी सी पार्टी देता था, बहुत सारे गिफ्ट देता था। उसके लिए बहुत स्पेशल स्पेशल चीज़ें करता था। लेकिन जो कि आज तक उसके लिए इतना सारा कुछ कर रहा था, वो आज भूल ही चुका था कि आज तानिया का बर्थडे है। आज मिहिर को कुछ याद नहीं था, बिकॉज आज
बस सिर्फ उसे इतना ही याद था कि आज वैलेंटाइंस डे है और मुझे रानी को प्रपोज करना है। उसे मतलब कि तानिया का बर्थडे वर्डे कुछ याद नहीं था। तो मतलब तानिया तो हर साल की तरह बस ऐसा ही सोच रही थी, आज तो मेरा बर्थडे है, मुझे इतनी मतलब कि इतनी सारी गिफ्टें मिलेंगी और हम दोनों के बीच जो कुछ दिनों से फाइट वगैरह चल रही है वो सब कुछ आज ठीक हो जाएगा। मिहिर मुझे हर साल इतनी सारी पार्टीज गिफ्ट्स वगैरह देता है, आज भी मेरे लिए कुछ ना कुछ स्पेशल ज़रूर करेगा और मेरा पूरा दिन बहुत अच्छे से जाएगा। और इतने दिनों से जो हम दोनों में खिंचाव चल रहा है, कुछ फाइट वगैरह चल रही है, सब कुछ आज ठीक हो जाएगा। वो तो मतलब कि उसके बर्थडे की अगली वाली रात पूरा सब कुछ सोच रही थी और ऐसे ऐसे अकेले अकेले मुस्कुरा रही थी और वो सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी। मतलब उसके हर बर्थडे पे जो मिहिर था ना, वो मतलब कि तानिया के घर पहुंच जाता था गिफ्ट वगैरह लेके और उसे मतलब सरप्राइज़ देता था और उसे नींद में से जगाता था। तो उसे मतलब 100% यकीन था कि आज भी मिहिर आएगा और मुझे ऐसे ही उठाएगा और मुझे सरप्राइज़ करेगा। तो फिर वो तो मतलब ऐसे ही सोचते सोचते उसकी आंख लग गई और वो सो गई और इतने में सवेरा हो गया। और सवेरा हुआ मतलब वो हर बर्थडे के दिन वो 7 बजे आ ही जाता था, उसे उठाता था। लेकिन अभी 7 के 8 बजने लगे, 9 बजने लगे, 10 बजने लगे, ऐसे करके करके टाइम जाने लगा। लेकिन अभी तक मिहिर नहीं आया। तो मतलब पहले तो टेंशन में आ गई कि क्या हुआ, मिहिर को कुछ तबीयत वगैरह तो खराब नहीं है ना, और कोई तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, वरना मिहिर डेफिनेटली आता। उसे इतना यकीन था कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी काम हो, कुछ भी हो, लेकिन मिहिर डेफिनेटली आता है, तो आज भी आना ही चाहिए। तो वो उसे मतलब पता ही नहीं था कि आज मिहिर क्यों नहीं आ रहा। तो उसे तो ऐसा ही लग रहा था कि कुछ रीज़न से मिहिर की तबीयत वगैरह ख़राब होगी या कुछ मतलब कुछ पर्सनल रीज़न, ऐसा कुछ मतलब इमरजेंसी वाला होगा, इस वजह से वो नहीं आ पाया है। और वो टेंशन में आ गई कि मिहिर तो ठीक है ना। और वो उसे कॉल करने लगी। उसने ढेर सारे कॉल किए पर मिहिर था कि वो कॉल भी पिक नहीं कर रहा था, आया भी नहीं था। मिहिर इसलिए नहीं आया था, मिहिर एकदम ठीक था, उसे कुछ नहीं हुआ था। पर वो जैसे ये पूरी रात ऐसे सोचते सोचते सो गई, वैसे वो रानी के बारे में सोचते सोचते और सारी प्लानिंग करते करते सो गया था। और इसी वजह से रात को लेट सोया था, तो वो अभी तक जगा ही नहीं था, वो अभी सो रहा था, इस वजह से वो फ़ोन पिक नहीं कर रहा था। और उसे तानिया का बर्थडे के बारे में तो कुछ याद भी नहीं था। फिर क्या हुआ, फिर तो मतलब वो 12 बजे और वो जगा, मतलब कि मिहिर नींद से जगा और उसने देखा, ओ तानिया की इतने सारे मिस कॉल्स। मतलब ये पागल नहीं हो गई ना लड़की, सुबह सुबह मुझे क्यों इतना कॉल कर रही है। अभी तक उसे याद नहीं आ रहा था कि आज तानिया का एक्चुअल में बर्थडे है और इस वजह से तानिया उसे कॉल कर रही है। तो वो तो वैसे सोचने लगा कि ये लड़की पागल सी तो नहीं हो गई है ना, क्यों इतने सुबह सुबह इतना कॉल करती है। तो उसे तो कुछ याद नहीं था उसके बर्थडे के बारे में कुछ याद नहीं था। तो उसने कॉल लगाया तानिया को और बोला कि तुम पागल सी हो गई हो क्या, क्यों सुबह सुबह इतने सारे कॉल किए हैं। उसे बर्थडे बर्थडे विश करने की बात तो दूर रही, ऊपर से उसे डांट दिया और मतलब तानिया बहुत रोने लगी। फिर क्या था, मतलब तानिया बहुत हर्ट हो चुकी थी अभी, मतलब उसे मतलब भरोसा ही नहीं रहा था कि अभी क्या हो रहा है, मेरा दोस्त मेरा रहा ही नहीं। वो बहुत हर्ट हो चुकी थी और उसने मतलब ऐसे रोते रोते फ़ोन रख दिया। फिर क्या था, फिर ऐसे ही दिन बीतता रहा। वो तो पूरी तैयारी में था, मतलब आज तो उसे रानी को सरप्राइज़ करना था और वो सब कुछ इसकी प्रिपरेशन कर रहा था और शाम को वो रानी को प्रपोज करने वाला था। तो अभी क्या हुआ कि शाम को उसने मतलब एक पार्टी थ्रो की थी। आज पहली बार उसने तानिया के लिए नहीं पर किसी और के लिए, रानी के लिए उसने पार्टी थ्रो की थी और मतलब वहाँ पे सब लोगों को बुलाया था और उसी पार्टी में वो रानी को प्रपोज करने वाला था। पर क्या हुआ कि रानी उसे नहीं और किसी को पसंद करती थी, जिस बारे में कोई जानता नहीं था। तो उस दिन वैलेंटाइंस का दिन था, तो फिर रानी को उसकी कॉलेज का कोई दूसरा लड़का पसंद था जिसका नाम था समीर। तो वो उसे बहुत पसंद था। तो रानी आज सोच रही थी कि वो समीर को प्रपोज करेगी और कितने दिनों से मतलब वो उसे देख रही थी, मतलब उसके बारे में सोच रही थी, उसे समीर बहुत पसंद आ गया था। तो मिहिर ने जो पार्टी थ्रो की थी वहीं पे सब लोग आए थे, मिहिर, समीर, रानी और मतलब सब लोग आए थे। तो वहीं पे उसने
रानी ने जो समीर था उसे प्रपोज कर दिया, मतलब वो दोनों, और समीर ने भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। और अभी मिहिर को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। अभी मिहिर उसे प्रपोज करने जा ही रहा था और उसने देखा कि मतलब रानी तो किसी और के साथ है, और उसने प्रपोज किया, एक्सेप्ट किया समीर ने, और दोनों बहुत ही हैप्पी है। तो उसका दिल सा टूट गया, मतलब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। और फिर उसे मतलब अपनी दोस्त की बहुत याद आने लगी। वो मतलब तानिया के बारे में सोचने लगा कि यार, आज तक तानिया ने मेरी आंख में एक आंसू नहीं आने दिया, मुझे कोई तकलीफ नहीं होने दी है, और आज मैंने मेरी वजह से वो रोई, और मतलब आज मैं इतने परेशानी में हूँ। तो अभी मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने मेरी दोस्त को कितना सताया, और वो भी आजकल की आई लड़की के लिए, जिसे मैं जानता तक नहीं था। सिर्फ उसके लुक के पीछे मतलब मैं इतना पागल हो गया था कि हमारी इतनी अच्छी फ्रेंडशिप मैंने ख़राब कर दी। उसे सब कुछ रियलाइज़ हुआ, अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ, और उसे मतलब लगा कि मैंने बहुत गलत किया है तानिया के साथ, उसे बहुत हर्ट किया है। फिर क्या था कि उन लोगों के ग्रुप में से कोई और लोग आए, और उन लोगों ने बोला कि आज तुमने मतलब तान्या के लिए पार्टी नहीं अरेंज की क्या? तो मतलब वो जो मिहिर था वो बोला कि किस बात की पार्टी? तो फिर उन लोगों ने बोला कि क्यों, तुम भूल गए आज उसका बर्थडे है? तो मतलब मिहिर को बहुत हर्ट हुआ कि यार, सच में यार, मैं कितना गंदा फ्रेंड हूँ, मैं भूल गया यार कि आज तानिया का बर्थडे है। मैं हर साल उसे इतने गिफ्ट देता हूँ, उसे इतनी अच्छी पार्टी देता हूँ, और इतना सब कुछ करता हूँ, उसे सरप्राइज करता हूँ, और आज मैं कैसे भूल गया ये? मतलब मैं इतना कितना सेल्फिश हो गया कि मतलब मैं मेरी दोस्त को भूल गया, इतनी अच्छी दोस्त को भूल गया, और उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसने सोचा कि मुझे कुछ भी करके अभी तानिया को मनाना पड़ेगा, क्योंकि आज मैंने बहुत गलत किया है। और ऊपर से उसने मुझे सुबह कॉल किया, तो अभी मैंने उसे डांट भी दिया। एक तो मुझे उसका बर्थडे याद नहीं था, और ऊपर से मैंने उसे डांट दिया। उसके बर्थडे के दिन उसे बहुत दुख हुआ। तो फिर उसने क्या किया, मतलब सारे गिफ्ट वगैरह अरेंज किए, सारे दोस्तों को इन्फॉर्म किया, और अच्छे से एक पार्टी अरेंज की, और उसे सरप्राइज देके एक जगह पे बुलाया। वो तो वैसे तो वो जाने वाली नहीं थी, पर उसके दूसरे दोस्त के थ्रू मतलब बुलाया वहाँ पे कि एक प्रॉब्लम है, तुम आ जाओ, ऐसे करके बुलाया। तो फिर वो आ गई वहाँ पे, और सभी ने मिलकर उसे बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। और वहाँ पे सबके सामने मिहिर ने उसे माफ़ी मांगी तानिया से, और बोला कि यार, मेरे से गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुम मेरी इतनी अच्छी दोस्त हो, तुमने इतना मेरा साथ दिया, तुम मुझे इतना जानती हो यार, एक बार तुम्हारे दोस्त से गलती हो गई, तुम माफ़ नहीं करोगी क्या? ऐसे करके उसने माफ़ी मांगनी स्टार्ट कर दी, और बहुत दिल से माफ़ी मांगी। तो फिर तानिया कहाँ नाराज़ रहने वालों में से थी, क्योंकि वो तो उसे बहुत अच्छा दोस्त मानती थी, और वो ज़्यादा देर उससे नाराज़ नहीं रह पाती। तो फिर उसने भी मतलब कि नाराज़गी छोड़ दी, और उन लोगों ने अच्छे से पार्टी की, और सारे लोग बहुत ही हैप्पी हो गए। और उन लोगों की फ्रेंडशिप लाइफ टाइम मतलब बेमिसाल रही, और वो लोग बहुत ही अच्छे दोस्त रहे। और ऐसे ही हमारी स्टोरी का हैप्पी एंडिंग हुआ। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। आप भी अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ये स्टोरी शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी कई सारी स्टोरियाँ, मोटिवेशनल स्पीच, मोटिवेशनल स्टोरी और शायरी की लिंक दे रखी है, उसे भी जाके देखिए, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।